नमस्कार दोस्तों, नील युग स्टडी चैनल में आप सब दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं सीबीएसई क्लास 9 हिंदी कोर यानी कि सब्जेक्ट है हिंदी कोर एनसीईआरटी सॉल्यूशन। और जो इसमें टेक्स्ट बुक है उनका नाम है कृतिका। क्या नाम है? कृतिका। और पार्ट नंबर 2 है जिसका नाम क्या है? मेरे संग की औरतें। मेरे संग की औरतें। तो उसी पाठ में जो दिए गए अभ्यास के प्रश्न हैं उन प्रश्नों के इसी वीडियो में संपूर्ण समाधान सॉल्यूशन हम देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को जरूर देखना। स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 1 देखिए क्या है आपके सामने। लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा भी नहीं, फिर भी उनके व्यक्तित्व से वे क्यों प्रभावित थी? तो उनका आंसर आपके सामने देखिए क्या है। लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा भी नहीं, फिर भी उनके व्यक्तित्व से वे भिन्न कारणों से प्रभावित थी। देखिए कौन कौन सा कारण है। नंबर 1, लेखिका की नानी अपनी बेटी का विवाह एक क्रांतिकारी से करने की इच्छुक थी, इसलिए नानी ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में प्रसिद्ध क्रांतिकारी प्यारेलाल शर्मा से भेंट की थी। उस भेंट में उन्होंने यह इच्छा प्रकट की थी कि वे अपनी बेटी की शादी किसी क्रांतिकारी से करवाना चाहती है। इस घटना से उनका देश के प्रति अतुट प्रेम पता चलता है। दूसरा नंबर का, जीवन भर पर्दे में रहकर भी उन्होंने अपनी बेटी की भलाई के लिए पर पुरुष से मिलने की हिम्मत की। इससे उनके साहसी व्यक्तित्व और मन में सुलगती स्वतंत्रता की भावना का पता चला। नंबर तीसरा, लेखिका की नानी भले अनपढ़, पुराने ढंग और हमेशा पर्दे में रहने वाली महिला रही हो, परंतु अपने निजी जिंदगी में वे आज़ाद विचारों वाली महिला थी। उन्होंने कभी भी नानाजी के विचारों का अंधानुकरण नहीं किया, बल्कि अपने हिसाब से अपना जीवन बिताया है। अब देखिए सवाल नंबर दूसरा क्या है। लेखिका ने नानी की आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही? तो देखिए उनका आंसर आपके सामने। लेखिका की नानी कि वैसे तो प्रत्यक्ष रूप से आज़ादी के आंदोलन में किसी प्रकार की भागीदारी नहीं रही, पर उन्होंने स्वतंत्रता की भावना को मन ही मन पनपने दिया। उन्होंने कभी पति के अंग्रेजी शौक को स्वीकार नहीं किया। उनके पति अंग्रेजों के भक्त थे, फिर भी नानी ने कभी अंग्रेजों के जीवन शैली को अपनाया नहीं। नानी ने अपनी बेटी की शादी क्रांतिकारी से करने की इच्छा व्यक्त की, जिससे उनकी देश प्रेम की भावना का पता चलता है। उनका सबसे बड़ा योगदान यह है कि विवाह की घटना से एक उदाहरण प्रस्तुत किया और देश के क्रांतिकारियों को भी बड़ी प्रेरणा प्रदान की कि अन्य लोग भी इस कार्य में उनके साथ हैं। इस तरह अप्रत्यक्ष रूप से लेखिका की नानी की स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी रही है। अब देखिए सवाल नंबर 3.1 देखिए क्या है आपके सामने। लेखिका की माँ परंपरा का निर्वाह न करते हुए भी सबके दिलों पर राज करती थी। इस कथन के आलोक में नंबर 1 क लेखिका की माँ की विशेषताएं लिखिए। तो उनका उत्तर है नंबर 1, लेखिका की माँ दुबली पतली सुंदर स्त्री थी, इस कारण लेखिका ने उन्हें पारिजात बताया है। दूसरा, वे हमेशा खद्दर की साड़ी पहनती थी, वे आजीवन गांधी जी के सिद्धांतों पर पालन करती रही। तीसरा, लेखिका की माँ कभी किसी की गोपनीय बातों को प्रकट नहीं करती थी, वे सत्यवादी, ईमानदार, नाजुक मिजाज और आज़ादी के प्रति जुनून रखने वाली महिला थी। नंबर 4, लेखिका की माँ ने आम भारतीय महिलाओं की तरह बच्चे संभालना, घर गृहस्थी और खाना पकाने की जिम्मेदारी को नहीं उठाया। उन्होंने पुस्तकें पढ़ने का शौक था। नंबर 5, उनका व्यक्तित्व इतना प्रभावी था कि ठोस कामों में न केवल उनकी राय ली जाती थी, बल्कि उनका 100% पालन भी किया जाता था। अब देखिए 3.2, लेखिका की माँ परंपरा का निर्वाह न करते हुए भी सबके दिलों पर राज करती थी। इस कथन के आलोक में लेखिका की दादी के घर के माहौल का शब्द चित्र अलंकित कीजिए। तो उनका आंसर देखिए आपके सामने क्या है। लेखिका की दादी के घर का माहौल उस समय की प्रचलित मान्यताओं से काफ़ी अलग था। दादी के घर में सब लोगों को अपनी मर्जी के अनुसार चलने की आज़ादी थी। घर में पुत्र पुत्री में भेदभाव नहीं किया जाता था। स्वयं लेखिका की दादी ने अपनी बहू की पहली संतान बेटी ही मांगी थी। घर का माहौल भी काफ़ी धार्मिक, स्त्रियों को उचित सम्मान देने वाला और साहित्यिक था। कोई किसी के निजी कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करता था, जैसे एक दूसरे के पत्र भी नहीं पढ़ते थे। अब देखिए सवाल नंबर 4 क्या है।
आप अपनी कल्पना से लिखिए कि परदादी ने पतोहू के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत क्यों मांगी। तो उनका आंसर है, लेखिका काकिंग दादी स्वतंत्र विचारों वाली और साहसी महिला थी। उन्हें लीक से अलग हटकर चलने की आदत थी। उस समय लड़की चाह रखना मेरे अनुसार उनके साहस और लीक से हटकर सोचना था, इसलिए। अब देखिए सवाल नंबर 5। देखिए क्या है, डराने धमकाने उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से किसी को भी सही राह पर लाया जा सकता है। पाठ के आधार पर तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो उनका आंसर आपके सामने है। डराने धमकाने उपदेश देने का यह दबाव डालने की जगह सहजता से किसी को भी सही राह पर लाया जा सकता है। यह बात हमें लेखिका की माता द्वारा चोर के पकड़े जाने पर उनके साथ किए गए व्यवहार से पता चलता है। चोर के पकड़े जाने पर लेखिका की माँ ने न तो चोर को पकड़ा, न पिटवाया, बल्कि उनसे सेवा ली और अपना पुत्र बना लिया। उसके पकड़ जाने पर उसने उसे उपदेश भी नहीं दिया। उसने इतना ही कहा, अब तुम्हारी मर्जी, चाहे चोरी करो या खेती। उसके इस विश्वास को सहज भावना से चोर का हृदय परिवर्तित हो गया। उसने सदा के लिए चोरी छोड़ दी और खेती को अपना लिया। यदि वे चोर के साथ बुरा बर्ताव या मारपीट करती तो चोर सुधरने के बजाय और भी गलत रास्ते पर चल पड़ता। अब देखिए सवाल नंबर 6। शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है, इस दिशा में लेखिका के प्रयासों का उल्लेख करें। तो उनका आंसर देखिए क्या है, शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है, इस दिशा में लेखिका ने निम्न प्रयास किए। निम्न में मतलब नीचे दिए हुए देखिए क्या है, शादी के बाद जब लेखिका को कर्नाटक के छोटे से कस्बे बागनकोट में रहना पड़ा तो वहाँ उनके बच्चों के पढ़ने की कोई उचित व्यवस्था नहीं थी। अतः लेखिका ने वहाँ पर अंग्रेजी माध्यम स्कूल खुलवाने के लिए बिशप से प्रार्थना की, परंतु जब बिशप तैयार नहीं हुए तो उन्होंने अपनी कोशिशों तथा कुछ उत्साही लोगों की मदद से स्कूल खोला, उसे सरकारी मान्यता दिलवाई, जिससे स्थानीय बच्चों का शिक्षा के लिए दूर जाना न पड़े। अब देखिए सवाल नंबर 7। देखिए क्या है, पाठ के आधार पर लिखिए कि जीवन में कैसे इंसानों को अधिक श्रद्धा भाव से देखा जाता है। तो देखिए उनका आंसर है, प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि ऊंची निस्वार्थ भावना वाले दृढ़ संकल्पी लोगों को श्रद्धा से देखा जाता है, जो लोग कभी झूठ नहीं बोलते और सच का साथ देते हैं, जो किसी की बात को इधर उधर नहीं करते, जिनके इरादे मजबूत होते हैं, जो हीन भावना से ग्रसित नहीं होते तथा जिनका व्यक्तित्व सरल, सहज एवं पारदर्शित होता है, जो लोग सद्भावना से व्यवहार करता है तथा आवश्यकता पड़ने पर गलत रूढ़ियों को तोड़ डालने की हिम्मत रखते हैं और एक नवीन उदाहरण रखते हैं, उन्हें पूरा समाज श्रद्धाभाव से देखता है। अब देखिए सवाल नंबर 8 और इसी पाठ का अभ्यास का लास्ट सवाल। देखिए क्या है, सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और है, इस कथन के आधार पर लेखिका की बहन एवं लेखिका के व्यक्तित्व के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो उनका आंसर आपके सामने। देखिए क्या है, लेखिका और उनकी बहन जो सोचती थी उसे पूरा करने की दम लेती थी, पूरा करके दम लेती थी। उनकी बहन बड़ी जिद्दी थी, परंतु उनके इस जिद्दीपन ने उनका दृढ़ निश्चय स्वभाव झलकता है। अत्यधिक बारिश होने के बावजूद, सबके मना करने के बावजूद लेखिका की बहन विद्यालय जाती है, गाड़ी होते हुए भी पैदल जाना पसंद करती हैं। तो दूसरी ओर लेखिका जब डालमिया नगर में रहती थी तब उन्होंने स्त्री पुरुष के नाटकों द्वारा सामाजिक कार्यों के लिए धन एकत्रित किया, कर्नाटक में स्कूल खोला। ये सारी बातें लेखिका के स्वतंत्र व्यक्तित्व, हिम्मत, धैर्य तथा लीक से हटकर अपनी अलग राह चलने वाले तथा अलग पहचान बनाने वाले व्यक्तित्व की ओर संकेत करता है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इसी वीडियो के यानी कि इसी पाठ के सारे अभ्यास के प्रश्नों। तो हमने इसी वीडियो में सारे अभ्यास के प्रश्नों का सॉल्यूशन समाधान पा लिया है। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो और यूज़फुल लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपके दोस्तों में उनको शेयर कर दीजिए। और लास्ट में अब तक आपने इस वीडियो के इसी से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनको सब्सक्राइब करना मत भूलें। दोस्तों इस वीडियो को फर्स्ट से अंत तक देखने के लिए आप सब दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।